सो हम अभी कर रहे थे लॉ ऑफ डिमांड। सो मैंने आपको बताया कि कोई भी लॉ लिखने के लिए 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। मीनिंग, assumptions, इक्वेशन, डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल एंड डायग्राम, एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेनेशन। ओके, सो देखो मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन किया है कुछ इस तरह। मीनिंग सबसे पहले, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ये अदर थिंग्स क्या है? सबसे पहले तो other things being constant when price and demand of a product has inverse relation between themselves। जब बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ प्राइस और डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सो ये अदर थिंग्स हैं हमारे पास P बार, Y, T एंड E। ठीक है ना? मैंने PX क्यों नहीं लिया यहाँ पे? बिकॉज प्राइस चेंज होगा तभी डिमांड चेंज होगी ना। ठीक है ना? सो ये सारी चीजें हमारे पास कांस्टेंट रहेंगी। द फर्स्ट थिंग इज कंप्लीट मीनिंग, द सेकंड वन इज assumptions। प्राइस ऑफ x changes, P bar do not change, Y do not change, taste do not change, expectations do not change। okay, the next one is equation। अब लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना है, तो अगर हम डिमांड फंक्शन नहीं लिख रहे तो लॉन्ग क्वेश्चन में से आपके 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, बिकॉज ये जो कर्व बनी है ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हमने वो चीज बतानी है। सो ये यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन लिखा। द नेक्स्ट वन, शेड्यूल और डायग्राम हमेशा आमने सामने ड्रॉ करना है, सेंटर में लाइन ड्रॉ करके। सो डिमांड शेड्यूल में अच्छे से पता है प्राइस और डिमांड के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। सो यहाँ पे आपने जो डायग्राम ड्रॉ करनी है ना, वो एग्जैक्ट पॉइंट्स लेके बनानी है, जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ पे 2 4 6 8, तो प्रॉपर पॉइंट्स लेके बनाना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी डिमांड का। ओके, मेन है एक्सप्लेनेशन। कोई भी डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करते हैं हम? कभी भी कोई चीज़ आपने पैराग्राफ में एक्सप्लेन नहीं करनी, आपने हमेशा उसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। सो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। डी इज द डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, जो डी है वो डिमांड कर्व है विच स्लोप्स लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड आ रही है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इंडिकेट्स दैट when price increases demand decreases and vice versa। कहता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या चीज रिप्रेजेंट करती है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, एंड वाइस वर्सा का मतलब जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ओके, सो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, लॉ ऑफ डिमांड को। आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूं। सो टॉपिक का नाम है चेंजेस इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में 2 तरह से चेंजेस आ सकती हैं। द फर्स्ट वन इज मूवमेंट along the same demand curve या फिर shifting of demand curve। ओके, टॉपिक ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जो शिफ्टिंग, जो मूवमेंट है वो होती है 2 तरह की। द मूवमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स। ओके, सिमिलरली शिफ्टिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। मूवमेंट के 2 कौन कौन से टाइप्स हैं? अगर हम इसको आमने सामने ड्रॉ कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, सो देखो जो मूवमेंट 2 तरह की है, द फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, द सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। सिमिलरली increase in demand curve and decrease in demand curve। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो भाई इसका मतलब ही तो बढ़ना ही होता है, इंक्रीज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने वही चीज रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे एक मैं बेसिक्स लिख रहा हूँ। मूवमेंट कब होगी? मूवमेंट हमेशा तब होगी जब प्राइस चेंज होगा और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे।
ठीक है, या तो प्राइस बढ़ेगा या प्राइस कम होगा। और शिफ्टिंग कब होगी? जब प्राइस कांस्टेंट होगा और जो अदर फैक्टर्स हैं वो बढ़ेंगे या कम होंगे। ये बेसिक्स हैं इनके। ओके, सो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। चलो तो पहले मैं एक्सटेंशन और इंक्रीज का आपको बताता हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन का पहला पॉइंट क्या आएगा? जब हमारे पास एक्सटेंशन मतलब डिमांड बढ़ेगी। कब? जब प्राइस कम होगा, क्योंकि एक्सटेंशन के केस में प्राइस चेंज हो सकता है, अदर फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है। बहुत ध्यान से देखना, ये डिफरेंस ही है एक तरह का। ओके, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड बढ़ेगी, तो क्या प्राइस डिक्रीज होगा? बिल्कुल भी नहीं, प्राइस तो कांस्टेंट है भाई यहाँ पे। लेकिन जो अदर फैक्टर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, जैसे कि इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, वो चेंज हो सकती हैं। ओके, यहाँ पे सी का मतलब है कांस्टेंट। कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड कम होगी जब प्राइस बढ़ेगा और अदर फैक्टर्स अगेन कांस्टेंट रहेंगे। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड कम होगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे। ऑलराइट, सो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसका सबसे पहले शेड्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ। प्राइस, डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब डिमांड बढ़ेगी, तो मैंने पहले डिमांड बढ़ा दी। क्या प्राइस चेंज होगा? बिल्कुल होगा। अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, मैंने प्राइस कम कर दिया। ओके, इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, प्राइस, डिमांड। डिमांड कम होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना डिमांड। अगर डिमांड कम होगी तो प्राइस क्या होगा? प्राइस इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो चेंज हो सकता है और कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, प्राइस, डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। सो मैंने अपनी डिमांड इंक्रीज कर दी, तो क्या प्राइस चेंज होगा? प्राइजेस, ये रहा, प्राइजेस कांस्टेंट टू। ओके, इसका मतलब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, टेस्ट चेंज हो गया, लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस सेम है। यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम होगी लेकिन प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगा, अदर फैक्टर्स चेंज होंगे। ठीक है, तो ये मैंने सबका शेड्यूल बना दिया। अब डायग्राम देखो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसकी, यहीं पे चेंजेस आएंगे। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे प्राइस। सो इस केस में देखो, डिमांड है 2, 4, 2, 3। ओके, जब प्राइस 3 था तो डिमांड कितनी थी? डिमांड थी 2। ठीक है, मतलब पहले हम इस पॉइंट पे थे। उसके बाद जब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। अब हम आ गए इस पॉइंट पे। जब दोनों पॉइंट्स को आप मैच करोगे तो ये डिमांड कब बनेगी? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पे हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ओके, डायग्राम इसकी भी सेम बनेगी, सिर्फ एरोज में डिफरेंस है। देखो 3, 4, 3, 4। जब प्राइस 4 था, जब प्राइस 3 था, ठीक है, तो डिमांड थी 4। जब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई। पहले हम इस पॉइंट पे थे, अब हम इस पॉइंट पे हैं। ये बन गई डिमांड कब? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ये चेक करो। डायग्राम सेम है, सिर्फ एरोज का डिफरेंस है। ओके, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, प्राइस 2 है क्योंकि यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं, यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड 2 and 4। तो भाई डिमांड कर्व तो सेम ही रही और प्राइस तो सेम ही है। ये हमारी डिमांड कर्व पहली बन गई, ये हमारी डिमांड कर्व चेंज कर गई, D1 D1। सो डिमांड कर्व चेंज होगी, यही तो टॉपिक था, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ओके, इंक्रीज करेगा तो डिमांड कर्व चेंज होगी पूरी की पूरी। यहाँ पे प्राइस सेम है 2, पहले था हमारे पास डिमांड 4, ये थी हमारी डिमांड कर्व। उसके बाद डिमांड कम हो गई और नई डिमांड कर्व बन गई D1 D1। सो ये मैंने 4 डायग्राम्स बनाई है जो बिल्कुल ही सिमिलर हैं, सिर्फ एरोज का डिफरेंस है। ओके, सो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा डाउनवर्ड मूवमेंट। इस केस में क्या होगा? अपवर्ड मूवमेंट। इस केस में क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट। इसमें क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। दैट्स इट।
तो ये हमने अपना टॉपिक का लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। इसके अलावा आपने इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स डिटरमिनिंग द डिमांड। उसके बाद जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, उसमें से कुछ भी नहीं करना। ऑलराइट, सो वो जो आपके 2 क्वेश्चन हैं व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसके आपने सिर्फ उसको रीड करना है। जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ आपको उसमें कवर अप होगा। ओके, सो अपने नोट्स अच्छे से बनाओ एंड कोई भी क्वेरी है तो मेरे से पूछो, ठीक है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।